महिलाओं को रात को उठाया, जैसे ही मुझे देखे वो मेरे से लिपट के मेरे कंधे पे आके फूट फूट के रोने लगी, और यहाँ तक कि रोते रोते ये बोली कि भैया हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, तुम्हारे लिए घर नहीं है, तुमने मेरे परिवार को एसडीएम बताया कि मेरे बच्चों को गाली दिया है तुमने, इसलिए नहीं दूंगा तुमको। इस प्रकार की निर्दयतापूर्वक कार्रवाइयाँ वहाँ पर चली है। और मैंने अधिकारियों से सवाल भी किया कि बारिश के समय में एक तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ तोड़ फोड़ की नहीं हो सकती। मान लो आपके हिसाब से अतिक्रमण है, तब भी ये कार्रवाई इस समय में उचित नहीं है, इसलिए इस कार्रवाई को आप रोक दें। और जहाँ तक अगर अतिक्रमण मानते हैं तो उस 85 परिवार का कहीं व्यवस्थापन कर दे। अपनी लड़ाई लड़ रहे थे गांव वाले, जब बुलडोजर आया है तो उनके ऊपर में अब एफआईआर कर दी गई है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी गलत है। कोई भी अपना बचाव करने के लिए तो काम करेगा कि ये किसके आदेश से कि आनन फानन में विधायकों की कॉलोनी बनाने के लिए 85 परिवार जिनके घर में 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग हैं, भाई है, बेटा है, बाप है, माँ है, सारे लोगों को बेघर कर दिया। और प्रशासन के द्वारा जो अवैधानिक रूप से उन लोगों को हटाया और बारिश के समय में बेघर किया गया, इस संदर्भ में पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं रखने वाला हूं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए नकटी गांव मामले में आज हमारे साथ में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये धरसीवा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका नाम है देवजी भाई पटेल, हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और आज मामले के बाद में आज तीसरा दिन है और सीएम से मिलने के लिए वो मुलाकात करने के लिए समय लिए हैं, और जो व्यवस्था सरकार ने उनको दी है लोगों को, नकटी गाँव को, उसको लेकर के वहाँ बातचीत करेंगे और पूरा कार्य योजना उनको समझाएंगे और क्या रहेगा वो सारी चीज़ बात करेंगे। हमारे साथ में अभी बैठे हुए हैं, भैया से बात करते हैं। आज सीएम साहब के पास आप मिलने जाने वाले हैं, क्या है पूरा? नकटी की घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे विस्तार से चर्चा करने के संदर्भ में, और प्रशासन के द्वारा जो अवैधानिक रूप से उन लोगों को हटाया और बारिश के समय में बेघर किया गया, इस संदर्भ में पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं रखने वाला हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने से मांग करने वाला हूं कि ये किसके आदेश से कि आनन फानन में विधायकों की कॉलोनी बनाने के लिए 85 परिवार जिनके घर में 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग हैं, भाई है, बेटा है, बाप है, माँ है, सारे लोगों को बेघर कर दिया। साथ में बेघर करने के साथ बच्चों का अभी जो है नए सिरे से एडमिशन हुआ है, उस गांव में एडमिशन हुआ है। आज वहां से हटाकर उनको सेक्टर 30 में जहां पर दिया जा रहा है, वहां पर प्राइवेट स्कूल हैं। ये रोजी मजदूरी करने वाले लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे? आज वहाँ इनकी मकान आवास तो गया, मगर उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, उसके साथ में इसका रोजगार भी बाधित हुआ। माना कैंप में ये सारे परिवार के लोग, पुरुष और स्त्री, सब लोग जाके वहाँ पर रोजगार करते थे, वहाँ पर मजदूरी करते थे और अपना पालन पोषण करते थे। बड़ी बेदर्दी से पूरे जीवन भर की कमाई एक एक पाई जोड़ के मकान बनाया था, अपना आशियाना बनाया था। एक झटके में 29 तारीख को प्रशासन के निर्दयी कलेक्टर और सारे अधिकारियों ने पूरा झुंड लगाकर उसको तोड़ दिया गया, गरीबों की आस तोड़ दी गई। इस घटनाक्रम को मैंने जब 29 तारीख की घटना हुई, मैं रात्रि में वहाँ पर पहुँचा। मेरे लगातार घटनाक्रम के पूर्व में भी पूर्व में 2025 में भी इस प्रकार का हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, तब भी मैंने उसमें बीच बचाव किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, माननीय सांसद जी को भी अवगत कराया था, सांसद जी ने भी वहाँ पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, और कार्रवाई रोक गई है। उसके बाद ये आनन फानन में ग्रामीण जनों ने मुझे, जब वो सांसद महोदय से मिलने आ रहे थे, 48 घंटे का नोटिस उसके घर में चस्पा करके फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ पर लोग आए, मेरी जानकारी दी, मैं सांसद जी के यहाँ, गांव के लोग आए हुए थे, वहाँ बैठक में भी रहा, और मैंने अधिकारियों से सवाल भी किया कि बारिश के समय में एक तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ तोड़ फोड़ की नहीं हो सकती। मान लो आपके हिसाब से अतिक्रमण है, तब भी ये कार्रवाई इस समय में उचित नहीं है, इसलिए इस कार्रवाई को आप रोक दें। और जहाँ तक अगर अतिक्रमण मानते हैं तो उस 85 परिवार का कहीं व्यवस्थापन कर दे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वो सम्मिलित चारागान की भूमि है, और सम्मिलित चारागान में कहीं भी विधायकों की कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती। तो आप किस लिए हटा रहे हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप उस जगह को वैकेंट रखना है, तो उस परिवार गाँव के नकटी गाँव के 46 हमारे बुजुर्गों ने
अपनी ज़मीन अपने गांव के जानवर मवेशियों को चराने के लिए वो छोड़ी थी। वो निजी भूमि थी, कृषि भूमि थी। आज उन्हीं के परिवार के लोग बसे थे, तो अतिक्रमण किस बात का? अरे अपने बाप दादाओं की भूमि थी, उस पर बैठे थे, वहाँ उन जानवर रखे थे। वहाँ मैंने उस रात्रि में ये भी देखा कि वहाँ एक यादव परिवार है, हेमलाल यादव, जो वहाँ पर डेयरी का काम करता था, जिनकी 30 भैंसें थी और 20 गायें थी। पूरा जो है वो तहस नहस कर दिया। गाय भैंस वो रात्रि तक ढूंढता रहा। पुलिस, इतने बड़े पुलिस बल के साथ वो तोड़ दिया गया और गाय भैंसों को भगा दिया गया। घर भी नहीं दिए और उसको भी बोला गया कि नहीं, तुम्हारे लिए घर नहीं है, तुमने मेरे परिवार को, SDM बताया कि मेरे बच्चों को गाली दिया है तुमने, इसलिए नहीं दूंगा तुमको। इस प्रकार की निर्दयतापूर्वक कार्रवाइयाँ वहाँ पर चली है। इस सारी घटनाक्रम को मैं मुख्यमंत्री को बताने वाला हूँ। महिलाओं को रात को उठाया, जैसे ही मुझे देखे वो मेरे से लिपट के मेरे कंधे में आके फूट फूट के रोने लगी और यहाँ तक कि रोते रोते ये बोली कि भैया हमन तो बर्बाद हो गए। लोगों ने निश्चित रूप से, मैं कह सकता हूँ, मैं किसी के पर आक्षेप नहीं लगता, मगर खुदा ना खास्ता अगर मैं विधायक रहता तो इस प्रकार की घटनाक्रम होने नहीं देता, चाहे मैं सरकार का विधायक हूँ। मैंने पूर्व में भी पेंड्रावन टैंक, जब सरकार ने वहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट को दे दिया गया था, वहाँ भी मैंने सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उस टैंक को बचाया है। आज भी टैंक बचा है, 1600 एकड़ का टैंक। यहाँ भी यदि होता तो निश्चित रूप से प्रशासन को मैं मजबूर कर देता उसको तोड़ने के लिए। कम से कम जब तक व्यवस्थापन नहीं होता तब तक उसको नहीं हटाते। गाँव वाले की तरफ से आप क्या सारी बातें रखेंगे मंत्री जी के? इन सारी बातों को, और साथ में ग्राम के जिस तरह से वहाँ उसका व्यवस्थापन किया गया है, वो व्यवस्थापन में आज वहाँ पर विकलांग है, वहाँ पर पैरालिसिस अटैक हुआ है, वो महिलाएं चौथी मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे? बच्चे वहाँ कैसे चढ़ेंगे? वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है। वो सभी मीडिया के लोगों ने वहाँ भी जाकर वहाँ की स्थिति को बताया है। इतनी गंभीर स्थिति है। शौच के लिए कहाँ जाएंगे? अपने सामान वहाँ फेंक के चल दिए उन लोग, और नगर निगम की गाड़ी से फेंके और वो बोले कि अब ले जाओ। चौथी मंजिल तक कैसे ले जाएंगे? हर घर में गाय बकरी भैंस थी, तो हर घर में अब वो गाय भैंस को कहाँ बांधेंगे? ये सारी व्यवस्थाएं करने के पूर्व प्रशासन को तो चाहिए था कि पहले व्यवस्थापन की सारी बातों को, जब सांसद जी ने कहा व्यवस्थापन करने के बाद ही उसको तोड़ा जाएगा, और ग्रामीण भी तैयार थे, अगर व्यवस्थापन हो जाता तो उस स्वेच्छा से छोड़ देते। मगर दमनात्मक कार्रवाई को आज मैं पूरे विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास करने वाला हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाला हूं कि आप तत्काल आदेश दें कि वहां उस बेघर परिवारों को कहीं ना कहीं 1000 फीट या कहीं ना कहीं ऐसा आशियाना दें, ताकि इस भरी बरसात में कम से कम वो अपना जीवन बसर कर सके। भाई आखिरी सवाल है कि अपनी लड़ाई लड़ रहे थे गांव वाले, जब बुलडोजर आया है तो उनके ऊपर में अब FIR कर दी गई है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये भी गलत है। कोई भी अपना बचाव करने के लिए तो काम करेगा। जिस प्रकार के 3300 प्रशासन ने ही बताया है प्रिंट मीडिया को कि 3377 पुलिस वालों के साथ जाकर बलपूर्वक हटाया गया है, तो ऐसा आतंकी प्रशासन इस तरह का आतंक फैलाएगा तो कोई भी बचाव के लिए करेगा। उसके बीवी बच्चे जब बर्बाद होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई करेगा। पथराव किया और अगर FIR किया है, तो मैं तो बोलता हूं कि ये दमनात्मक कार्रवाई में कलेक्टर सहित जितने अधिकारी थे उनके ऊपर FIR किया जाना चाहिए था। FIR किया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे हम। ये थे हमारे साथ में 3 बार के धरसीवा के विधायक देवजी भाई पटेल जी थे। साथ में इनसे हमने बातचीत की सारे मामले को लेकर के। आज ये CM के पास जाएंगे और सारी कार्य योजना अपनी बताएंगे, और क्या पीड़ित जो परिवार है उनके साथ में किस तरह का न्याय करना चाहिए, सारी चीज़ें बैठ के बातचीत करेंगे और उनके लिए जो है गुहार लगाएंगे। बाकी इस मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।